साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ब्लास्ट में जो लोग मारे गए, उनके परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, जबकि जो 12 लोग इस केस से बाइज्जत बरी हुए, उन लोगों के परिवार वाले खुश हैं। लेकिन इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चली है। इस मामले में अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने 12 दोषियों की सजा रद्द होने पर सरकार को घेरा और निशाना भी साधा है। ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र ATS के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिनकी वजह से निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और सालों तक जब वो अपने जीवन का सुनहरा समय बिता चुके हैं, तब उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है और फिर सालों बाद जब वे जेल से रिहा होते हैं तो उनके जीवन को फिर से बनाने की कोई संभावना नहीं होती। पिछले 17 सालों से ये आरोपी जेल में हैं, वे एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का ज्यादातर सुनहरा दौर बीत चुका है। ऐसे मामलों में जिनमें जन आक्रोश होता है, पुलिस का हमेशा यही रवैया रहता है। वे पहले दोषी मान लेते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। इसके साथ साथ ओवैसी ने कहा कि 12 मुस्लिम पुरुष 18 साल से जेल में हैं, वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। उनका सुनहरा जीवन जेल में ही बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 180 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और न जाने कितने घायल हुए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. AIMIM प्रमुख ने आगे बताया कि दोषी करार 12 लोगों में कईयों ने अपने करीबियों को खो दिया। ओवैसी ने बताया कि फैसल और मुजम्मिल दोनों सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसकी खबर सुनकर उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। 2023 में उनकी मां की भी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद माजिद बरी की पत्नी की अपने पति से अंतिम बातचीत किए बिना ही मौत हो गई। तो वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, जमीयत उलेमा ए हिंद को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में जो फैसला सुनाया, उसमें 5 आरोपियों की मौत की सजा से बरी कर दिया और 7 अन्य को आजीवन कारावास की सजा भी रद्द की। उन्होंने कहा कि ये फैसला 19 साल बाद आया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराया। मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की लीगल सेल का सफल प्रयास सराहनीय है। यह सत्य और न्याय की जीत है। बता दें आपको, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पहले वहां की निचली अदालत ने सभी 12 दोषियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी दोषियों को निर्दोष बताकर उन्हें बरी कर दिया। सजा पाए 12 आरोपियों में से एक आरोपी की 2022 में कोविड की वजह से जेल में ही मौत हो गई थी। वहीं एक जो आरोपी है, उसके परिजनों ने अपना दुख बांटा और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे न्याय, मेरे देश का न्याय प्रतिष्ठा, जिस पे हर इंसान को भरोसा है, और ये आज पूरा हो गया। क्योंकि ये केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा और ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये ऐसी दुनिया बोलती है हमने। लेकिन आज हम, हमारे घर का बच्चा भी सुबह कल से बहुत खुश है और अल्लाह का एहसान मान रहे कि जो जज ने, हमारे कानून ने जो फैसला दिया हमारे हक में दिया। और हमारा भाई भी बहुत खुश है, उससे भी फ़ोन पे बात होगी। उसने यही कहा था कि भाई नहीं, अपना न्याय जो होगा, इंसाफ वो अपने को मंजूर है और वो बाकी है। और इंशाल्लाह देख आ गया बेटा वो टाइम, अपन रिहा हो गए। 30 साल का पूरा समय था, एक लंबा समय होता है। परिवार किस तकलीफों से क्या क्या गुजरी परिवार के, इसके बारे में क्या है? सर हो गए बहुत सी ये चीज़ जो तकलीफें मैं बताया ना अभी, कि जैसा हमारे घर का डॉक्यूमेंट जो भी था, राशन कार्ड, वो गैस बुक, आधार कार्ड, ये चीज़ें बनाने की जो ज़रूरत थी, तो राशन कार्ड सर सकट लेके चले गए थे और दे रहा नहीं था। मतलब हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ जाते थे तो डायरेक्ट हमारे को गाली दिया जाता था, चले आतंकवादी तुझे आई, डायरेक्ट ऐसी गाली दिया जाता था। वो हाँ बोलते थे, बहुत से यार गाली मत दो यार, सीधा बोलो यार। नहीं नहीं, काय तुम्हाला सरळ बोले थे, तुम्हारा भाऊ पाकिस्तान को जा रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तुम रोके क्यों नाही? अरे सर काय नाही हो, जजमेंट आतापर्यंत आलेलं नाही, आम्हाला आमच्या कानूनवरती विश्वास आहे। अरे कसलं काय, त्याला फाशी लागणार आहे,
ऐसे चिल्ला के बोलते थे बॉस, और राबर को और सता डालते थे, रुला डालते थे। फिर मैं दूसरे सर को कंप्लेंट करता था, अरे साउथ है एड़ा है तो त्याला काय नादाला लागतो। परिवार में कौन कौन है सोहेल भाई के आपके परिवार में? मेरे सुलभ जब जाते टाइम पे मैं था, पूरा फैमिली पूरा ये था हमारा। अच्छा, मैं, मेरी मम्मी अब्बा, हम तीनों भाई, हमारी सिस्टर, हमारे जीजा, और ये अच्छा फैमिली था एकदम। और यही घर में सब थे, सब अल्लो अल्लो अच्छा हो गया, काम धंधे करके सब अलग अलग हो गए। सिस्टर वहाँ रहती है कोंडवा में, छोटा वाला भाई नीचे के कोंडवा में रहता है। बड़े भाभी जो सुलभाई की फैमिली है वो नवाजिश में रहते हैं। और वो बहुत बहुत बोले तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किए। उनके बच्चे लोग, उनका बड़ा लड़का सईद, दूसरा लड़की रीदा, तीसरा छोटे वाला शामिल। इसमें से वो दोनों की बड़ों की शादी हो गई, उनको बच्चे हैं। अभी ये छोटा वाला बाकी है, ये भी कोटक कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना लंबा समय परिवार को, इनके बच्चों को, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। समाज में कैसा क्या हुआ? कुछ समाज के लोगों ने बहुत बुरा बोले, लेकिन कुछ अच्छे थे। मेरे हिंदू समाज के कुछ लोग बहुत अच्छे थे, जिन लोगों ने सपोर्ट किया। तो शीरे अन्ना हो गया, शाम अन्ना हो गया, मेरे अम्मी अब्बा को आके तसल्ली देते थे, आपला सोहेल तसा नाही है, टेंशन मत लो भाईजान, आ जाएगा वो, कुछ नहीं होता, ये मीडिया है, इन लोग बोलते रहते, चढ़ने का नहीं, कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है गैस बुक, मैं मेरा गैस में से तुम्हारे को दिला के देता। ऐसा कर करके चले बहुत सामने। ये पूरे जो फैसला आते आते 20 साल लग जाते हैं, तो लगता है कि ये इंसाफ है? हम उम्मीदवार गए थे एड में, नहीं मिलेगा। और बच्चों को समझाते अपन भी ये हो गए थे कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि बाहर टॉर्चर हो रहा था ना सर। बाहर जा रहे थे तो सामने वाला अच्छी बात करता था, ऐसा टन मार दे, ये तो ऐसा भाव है, सोहेल शेख ना का ब्लास्टिंग आतंकवादी, ऐसा भाव है। तो मेरा जो प्रोग्रेस था वो रुक गया यार बॉस। आज भी मैं 700-800 रुपए की आजीविका इससे भागता हूँ सुबह शाम तक, मेहनत भी करते हैं अपन भाई। और है अपने अंदर है बहुत सी चीजें टूट गई, और सब में बड़ी टूटे माँ बाप। उनसे बात हुई जब ये फैसला आया सोहेल भाई के? हाँ, मैं पूछा था, मैं बोला था कि यार भाई ये क्या हुआ, ये कैसा है यार सुन भाई, तू गया था? मेरे को तो बोल, अरे कुछ नहीं यार, ये बिल पाड़ रहे यार, बोले मेरी अच्छाई का बदला दे रहे, बोले लेकिन कुछ नहीं होगा बेटा, जो इंसाफ है ना वो होगा, देर होगा लेकिन सवेर होगा, जीत सच्चाई की होगी। और अभी कौन से प्रोजेक्ट में हो आप लोग, जाने वाले परिवार वाले? हाँ, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े वाले भाभी, हालांकि हम सोचे थे हम 2 भाई चले जाएंगे, मैं, छोटे वाला मेरा भाई अहमद, और बड़े वाले भाई का लड़का सईद, जिसका नाम लिया, वो भी जिद कर रहा है, बच्चे लोग भी जिद कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग रोड है ना भाई, अमरावती है, जाना आना है, तो ज़रा चल रहा है तो हम 2-3 जन ही जाएंगे, कार में पिक करके आएंगे। और वहाँ और से बंदे हैं ना सुलभाई के साथ, जैसा ज़मीर हो गया, और जैसे जो लोग भी छूट रहे हैं, और कुछ पैनल के लोग हैं, वकील हैं, इसके डिस्कशन में काम हो रहा है सर। सोहेल भाई से बात हुई आपकी जब ये फैसला है उसके बाद? हाँ, सुबह हो गई, हाँ सुबह 11 बजे एक बार मैं सलाम किया, वालेकुम, वहाँ से सलाम आया, मैं जवाब दिया, और बोला देख बेटा, मैं तेरे को बोलता था ना वो दिन, और आज का दिन, आज भी ये बोलूँगा, अल्लाह के नाम का सजदा कर, शुक्र अदा कर। और ये जो कानून का फैसला था, न्याय पे मेरे को यकीन था। मैं हमेशा बोलने का ना बेटा, मैं बोला हाँ भाई हम तो उपार गए थे, अरे नहीं उपारने का, मायूस नहीं होने का, बोले अल्लाह सच की हमेशा जीत करता, और सच की जीत हो गई। और ये इंसाफ अपर को हमारे रिश्ते मिला है। कभी जिंदगी में बदगुमानी मत रखो, ये हमारा है, सब कुछ अपना है। और ये तो अभी लाइसेंस मिल गया बेटा, अभी किसी से डरना नहीं है, खुल के काम करना है, याद रखना। बोले बेटा आ रहा हूँ मैं जल्दी, तो आ रहा ना लेने को? मैं आ रहा। मेरे बच्चे लोग कैसे सबको ला, अरे बोला सुन भाई क्या यार, क्या सऊदी से आएगा तुम्हारे को लेने को एयरपोर्ट पे आओ, तो हंस रहा फोन पे से, हंस रहा। बोले बेटा तेरे को खुशी नहीं है मैं आ रहा? बोला मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या खुशी है, बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा आंसू निकल रहे। बोले भाई भी वैसा हो गया है, लेकिन जितना उतना नमाज पढ़ो, और अपने लोग जो है जो बात कर रहे हैं, बस उनको, जिसने अपने गम में अपने को याद किया ना राइल, उसको पहले याद करना, उससे बात करना, उसको खुशी देना। बोला ठीक है भाई।